इसके लिए देखो 3.5 इंच का, और कितने ये क्या है इंचेस ले लें। देखो मैंने क्या ले लिया है 3.5 इंच और इंटू 2 इंच, ठीक है। और यहाँ से मैं रेजोल्यूशन कितना रख रहा हूँ 250 के करीब रख रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद ओके करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे ये कार्ड का साइज़ है, ये बिज़नेस कार्ड होता है ना, तो यही साइज़ होता है, ठीक है। अब जो ये टूल हमने पढ़े हैं देखो, बस इस पे भी थोड़ा बहुत मैं समझाता हूँ। देखो कि काम इसका यही होता है कि अगर आप यहाँ से इसकी सेटिंग वो कर ले, मतलब फ्रॉम सेंटर से हटा दें और यहाँ पे ड्रा करना शुरू कर दे, तो ये इस तरह आएगा, ठीक है। इस तरह आ चुका है। इसके बाद देखो इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे कलर चेंज कर ले, ठीक है। और फिर कंट्रोल टी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। टी के बाद देखो आप इस तरह इसको रोटेट कर ले तो देखो क्या हो रहा है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब कंट्रोल टी, उसके बाद आपने इसको इस तरह घुमाना होता है, ठीक है। बस इसकी सेटिंग यूँ आएगी, सही है। अगर आप इस पे इस तरह करना चाहते हैं कि ऑल्ट के साथ कॉपी ले रहे हैं तो ये दूसरी कॉपी आ चुकी है, ठीक है। अब दूसरी कॉपी का कलर अगर आप कोई और रखते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने क्या रखा है, ब्लू रखा है, ठीक है। तो ये बस इसकी एक कॉपी हो गई, मतलब यहाँ पे डबल सा शेड आ रहा है। या अगर आप इस लेयर को देखो, ये एक वेक्टर लेयर है, इसको कन्वर्ट कर ले किस में, बल्कि इस तरह कर ले कि नीचे वाले लेयर को राइट क्लिक इसको कर ले किस में, रेस्टराइज लेयर। और इसमें फ़र्क है, देखो जब ये वेक्टर होता है ना तो हम कलर वगैरह और सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये हम रेस्टराइज कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, फिर चेंजेस नहीं होती, ठीक है ना, कलर चेंज नहीं होता, फिर यहाँ पे तो चले जाता है लेकिन चेंज नहीं होता, ठीक है। तो वो है ना, मतलब यहाँ से तो चेंज हो सकता है लेकिन ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। देखो वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट से चल पड़ा है, मतलब वो उससे हट गया है, रेस्टराइज ग्राफिक में आ चुके हैं। एक वेक्टर ग्राफिक होता है, एक रेस्टराइज, ठीक है। देखो ये इस तरह होता है। लेयर में जाऊँ, ये क्या है शेप, तो ये रेस्टराइज इस तरह बन जाएगा, ठीक है। और अभी देखो मैं अगर ऊपर वाले लेयर को सेलेक्ट करता हूँ तो कंट्रोल क्लिक करना होता है, कंट्रोल उसके थंबनेल में क्लिक, ठीक है। और नीचे लेयर को अगर हम डिलीट मारते हैं देखो तो ये कट जाएगा, समझिए ना। कंट्रोल डी करते हैं तो अभी अगर हमें लेयर 1 की ज़रूरत नहीं है तो उसको हम हटा भी सकते हैं। वैसे यहाँ पे देखो कट सा आ चुका है, ठीक है। और अगर लगाने देते हैं तो भी होगा, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने वैसे ही आपको बताना था कि इस तरह को कुछ कर सकते हैं, ठीक है। समझिए ना बात की, ये इस तरह होगा। मतलब हमने उसको वैसे ही छोड़ दिया और इसको क्या किया, रेस्टराइज किया। असल में देखो जब रेस्टराइज नहीं होता तो ये कटता नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं डिलीट करता हूँ तो ये बता रहा couldn't complete your because the content of the layer is directly is not editable, ठीक है। तो इस वजह से मैंने उसको किया ये। तो मतलब यहाँ पे आप इन टूल्स की मदद से देखो कार्ड वगैरह डिज़ाइन करते हो या कुछ और डिज़ाइन करते हो तो भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह। अगर इसका मैं देखो आउटपुट देखता हूँ ना, तो आउटपुट हम किस तरह देखेंगे, यहाँ पे इसको बताएंगे कि यार इसको सेव कर लो किस फॉर्म में, जेपीजी फॉर्म में, ठीक है। और फिर इसको ले जाओ, ठीक है, किस में, जेपीजी में। तो इसका मैक्सिमम देखो लार्ज फाइल होता है, प्रीव्यू ऑन है, इसमें बेस लाइन स्टैंडर्ड भी है कि अच्छा आ जाए, मतलब आउटपुट अच्छा आ जाए। बेस लाइन ऑप्टिमाइज भी है और क्या है, प्रोग्रेसिव भी है। तो बेस लाइन स्टैंडर्ड अगर आप लेंगे तो ये 100 KB का 100 तक इस तरह का फाइल बन चुका है। ओके करते हैं और इसको बाहर चेक करते हैं। तो अभी देखो ये भी क्लियर आ रहा है, मतलब इसका आउटपुट जो है ना वो क्या आ रहा है, ठीक आ रहा है, ठीक है। खाली तो मैंने इस तरह बताना था, ठीक है। बाकी अगर आप लोग देखो इस तरह कर लेके
कंट्रोल एन कर ले। अब यहाँ से देखो प्रिंट साइज़ में मैंने क्या ले लिया है, मिसाल के तौर पर क्या लेता हूँ A4 साइज़, ठीक है। तो A4 साइज़ में पहले अभी देखो बस टूल्स तो ख़त्म हो गए, इन लेयर्स पे थोड़ा सा काम करते हैं, लेयर पैनल पे कि ये क्या होता है, ठीक है। अब लेयर पैनल का मतलब ये होता है कि देखो अगर हम कोई नया पेज लेते हैं या फिर कोई एक वो उठाते हैं, फ़ोटो उठाते हैं, तो ऑलवेज़ क्या आता है, पहले से एक बैकग्राउंड आता है। देखो ये भी बैकग्राउंड आ गया है और ये भी बैकग्राउंड आ गया है, ठीक है। और जब इसको हम मूव करते हैं तो क्या होता है, ये एक मैसेज देता है कि ये मूव नहीं होता, इसको नॉर्मल लेयर पे कन्वर्ट कर लो तो ये फिर मूव होगा। इसी तरह ये भी समझिए ना, तो ये फिर क्या होता है, मूव होता है, पहले लॉक होता है ना, ठीक है। या अगर वो नहीं कर रहे हो तो ये भी तरीका है कि आप इस पर क्लिक कर लें, फिर भी ये ताला हट जाएगा और ये, ठीक है। ये बस इसका पहले तो ये सीखना होता है कि यार इसका क्या यूज़ है। वैसे देखो अगर आप लोग लेयर का मतलब क्या होता है कि अगर हम टेक्स्ट वगैरह बना रहे हैं तो टेक्स्ट में लेयर खुद ब खुद बन जाता है। ये देखो टेक्स्ट लेयर बन चुका है, ठीक है, समझिए ना। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो साइज़ को क्या कर रहा हूँ, कम करवा रहा हूँ। ये तो साइज़ कम हो चुका है। कंट्रोल यहाँ पे आप लोग उस दिन भी मैं पढ़ा चुका हूँ कि क्या होता है, करेक्टर के अंदर मेरे ख्याल में यहाँ पे जो स्पेसिंग है ना वो बहुत ज़्यादा है बिटवीन अल्फ़ाबेट। ये ऑल्ट और इस एरो से भी क्या होता है, स्पेस आता है, इससे कम होता है और इससे। तो टेक्स्ट लेयर तो ये बनाता है, ठीक है। और फिर उसको एडिट वगैरह आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट कर ले किस टाइप में, तो फिर ये एडिट नहीं होता, ठीक है। मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट सा हो चुका है। पहले मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता था, लेकिन जब क्या हो जाए रेस्टराइज, तो फिर ये एडिट नहीं होता, ठीक है ना। मतलब फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते, ये बस इसमें टाइप है रेस्टराइज। ये बाज़ जगहों के लिए खामखा इसको करना होता है कि वो, हाँ ये भी क्वेश्चन है। देखो इसमें इस तरह कर ले कि देखो मैं अगर यहाँ पे बताऊँ आप लोगों को थोड़ा सा इसका डिफरेंस, तो यहाँ पे देखो कोई भी साइज़ ले ले, बस यहाँ से तैयार रेडीमेड, ठीक है। कंट्रोल एन, कौन सा साइज़ मैंने ले लिया है, वही A4 या लेटर, ठीक है। ये पेज आ चुका है। इस पेज के अंदर अगर मैं राइट क्लिक करूं तो बैकग्राउंड आ चुका है, बैकग्राउंड सेलेक्ट है। मैं यहाँ से कलर देने जा रहा हूँ, कौन सा, थोड़ा सा लाइट ग्रे, और इसके बाद कौन सा, वाइट। इन दोनों को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्या लेता हूँ, ग्रेडियंट लेता हूँ, बिल्कुल टॉप वाला है, फॉरग्राउंड टू बैक। ये तो पता है ऊपर से ड्रॉ करोगे तो ऊपर से डार्क आएगा, नीचे से वाइट आएगा, नीचे से ऊपर करोगे तो ऊपर डार्क आएगा, नीचे डार्क आएगा, ऊपर वाइट आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो मैं लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है, लेकिन ये टेक्स्ट के अंदर मसला है, ठीक है। टेक्स्ट को पहले अगर किसी ने एडिटिंग की हो तो यहाँ पे इसको रीसेट टू, ठीक है, फिर आपने इसकी सेटिंग करनी है, समझिए। मैं देखो अभी लिख रहा हूँ तो इसने बस डिफ़ॉल्ट सेटिंग में लिख लिया है, ठीक है। अभी देखो अभी ये वेक्टर फॉर्म में है तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखो इस पे कोई मतलब ये इस तरह के वेक्टर फॉर्म में है, अगर मैं इसकी कोई कॉपी ले रहा हूँ ना ऑल्ट के साथ नीचे ऊपर, तो ये कुछ इस तरह मतलब जनरेट कर रहा है। ऊपर नीचे काफ़ी सारी इसकी कॉपीज़ बन चुके हैं, ठीक है। तो देखो मैं चाहता हूँ कि यार इसमें मैं कुछ 3D टेक्स्ट बना रहा हूँ ना, तो 3D टेक्स्ट बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, काफ़ी सारे लेयर मैंने ले लिए, हाँ। तो देखो मैं इसको वो करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार बस ये अपनी जगह पे स्टेबल रहें, तो मैंने इसको क्या किया, रेस्टराइज़ करवाया। अब रेस्टराइज़ के बाद देखो मैं 2 दफ़ा ऊपर लेता हूँ, फिर भी ले रहे हैं, फिर भी ले रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फिर हमें मर्ज करने में मसला आता है अगर हम वेक्टर ही में काम कर ले, ठीक है। जब इस तरह कन्वर्ट करते हैं तो ये होगा कुछ यूँ कि अगर हम देखो 2 दफ़ा मैं इसको लेफ़्ट पे करता हूँ ना, ऑल्ट के साथ मैंने पकड़ा हुआ है और लेफ़्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ, और 2 दफ़ा
कितनी बार देखो, 2 बार, और फिर 2 बार ऊपर, फिर 2 बार लेफ़्ट पे और 2 बार ऊपर, फिर 2 बार लेफ़्ट पे, 2 बार ऊपर, फिर 2 बार लेफ़्ट पे और फिर 2 बार ऊपर। ठीक है, तो ये देखो आपने कर लिया। इसको अभी क्या कर ले, राइट क्लिक, सबसे पहले लेयर पे मैंने क्लिक किया हुआ है और नीचे स्क्रॉल करके शिफ्ट के साथ नीचे पे राइट क्लिक करता हूँ, मर्ज लेयर, ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें एक को छोड़ना है, सबसे ऊपर वाले को सिलेक्ट किया है और नीचे यहाँ तक। ठीक है, एक को छोड़ना है मैंने। मर्ज लेयर का मतलब बहुत सारी लेयर कंबाइन होके एक आ जाता है। ठीक है, अब सिराज वाली लेयर ये है, अगर मैं ये ऊपर कर लूँ और डबल क्लिक करके यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट सा इफेक्ट दे दूँ तो उसका एक एक्सट्रूड सा बन चुका है, समझिए ना। ये देखो क्या बना है, एक एक्सट्रूशन सा आ चुका है। ठीक है, समझिए ना बात की। एक तो यहाँ पे रेडियल लगा हुआ है, लीनियर लगा रहा हूँ। ठीक है, रिवर्स को ऑफ कर रहा हूँ तो इस तरह हो रहे थे, तो इसका मतलब ये हो चुका है। लेकिन अभी जिस तरह आपने क्वेश्चन किया कि ये क्यों करते हैं, ठीक है, तो करने का मतलब ये होता है कि यार भाई अगर रेस्टराइज नहीं है ना तो फिर उसको आप काट भी नहीं सकते, वो भी नहीं कर सकते, जिस तरह आपने ये लिखा है। ठीक है, DFS। अब यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर देखो कोई वो लगा रहा हूँ ना सिलेक्शन, और इसको मिसाल के तौर पे बीच में से काट रहा हूँ, तो जब डिलीट करने जाता हूँ क्या बताता है, कुड नॉट कंप्लीट योर बिकॉज द पिक्सल इन ए टाइप लेयर कैन नॉट बी एडिटेड विदाउट इट फर्स्ट रेस्टराइजिंग द लेयर। ठीक है, तो ये होता है ना, मतलब इस तरह का लेयर वो नहीं होता। तो फिर इसको जब हम वो करने जाते हैं, क्या करने जाते हैं, रेस्टराइज, तो फिर क्या होता है, फिर आसानी से देखो क्या हुआ है, कट गया है बस, इसका ये मतलब। ठीक है, तो बाज़ जगहों पे इस तरह कोई चीज़ हमने इस तरह काटनी हो, टेक्स्ट को काटना हो, उसको करना हो, ठीक है, तो फिर ये इस तरह होता है। ठीक है, तो जो वेक्टर लेयर होती है फिर वो काम नहीं करता। ठीक है, समझिए ना बात की। वेक्टर लेयर पे टेक्स्ट को नहीं क्रॉप कर सकते तकरीबन, ये दूसरा भी नहीं करता। देखो मैंने यहाँ से ये ले लिया है, ये भी एक वेक्टर लेयर है। ठीक है, एक शेप आ रहा है। अब इसी के ऊपर भी अगर मैं कोई सिलेक्शन वगैरह कर रहा हूँ ना, तो देखो क्या हो रहा है, डिलीट करने जाता हूँ फिर भी वही मैसेज आ रहा है। या तो इसको डबल क्लिक करोगे, डबल नहीं बल्कि इसको करोगे क्या, रेस्टराइज, फिर ये डिलीट हो जाएगा। समझिए बात, 2 हिस्सों में वो जो है ब्रेक हो चुका है। ठीक है, सही है ना। अच्छा, इसमें एक टूल था, ये देखो वो इलस्ट्रेटर में जिस तरह का टूल है ना, वो कौन सा टूल था, डायरेक्ट, ये वही टूल है। ठीक है, देखो डायरेक्ट सिलेक्शन से क्या होता है, अगर आप दोनों नोड सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाले, तो इसके 2 नोड एक्टिव हो चुके हैं और इसको इधर उधर घुमा सकते हैं। ठीक है, या इसमें से एक को घुमा सकते हो, एक को एक्टिव कर लो। अभी ये एक एक्टिव है, दूसरा क्या है, ऑफ है। समझिए बात की। तो ये वो डायरेक्ट सिलेक्शन यही टूल है। और ये जो दूसरा है ये कौन सा है, पाथ सिलेक्शन, ये पाथ को सिलेक्ट करते हैं, ओनली उसमें से वो पाथ उठा रहा है। समझिए, तो इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर। अच्छा देखो, ये लेयर बन गई है ना, लेयर को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो उठाएंगे, डस्टबिन में फेंकेंगे, तो ये बस इसका तरीका है। ठीक है, लेयर डिलीट करने का तरीका ये भी है कि राइट क्लिक कर लो, यहाँ से क्या ले लो, देखो मैंने क्या ले लिया है, तो ये तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा तरीका है, बस ये उठाओ, इस पर रख दो, बस डिलीट। ठीक है, ये आइकन इस तरह काम करता है। दूसरा जो है ये क्या है, क्रिएट अ न्यू लेयर। अगर आपने देखो मिसाल के तौर पर इस तरह किया कि आप बैकग्राउंड ही के ऊपर कुछ डिज़ाइन बना रहे हो और आपने यहाँ से कलर भी यही, आपने बैकग्राउंड ही पे कलर डाला, तो मसला ये होगा कि उसको फिर आप एडिट नहीं कर सकोगे। ठीक है, फिर उसके साथ पूरा वो उठेगा। तो लाजमी बात है कि जब आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो ना, तो आप एक नई लेयर लेंगे। ठीक है, और इसका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन इस तरह आएगा, या बस ये तरीका सिंपल है, ये ले ले, बस इस तरह बनता जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखो मैं ले रहा हूँ,
एक सिलेक्शन मैंने ले ली है, ठीक है। तो फिर इसको मैं काटने जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने काट लिए। काटने के लिए मैं ऑल्ट बटन प्रेस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो उसी टूल पे जाके क्या करूँगा, पहले बताया था ऐड टू सिलेक्शन, तो ये क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं नई लेयर मेरे पास नहीं है तो मैंने तो ले ली है नई लेयर। अभी देखो बस जब आप लेयर पे काम कर लेते हैं तो फिर बाद में अगर इसी लेयर की कॉपी भी लेना चाहते हो, पीछे तो वो आर्टबोर्ड है ना, ठीक है। ये पीछे क्या है, बैकग्राउंड एक आर्टबोर्ड है और आप एक आर्टवर्क बना रहे हैं तो आर्टवर्क अलग है, ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट के साथ इस तरह एक कॉपी ले लो इसकी और फिर इसको कंट्रोल टी करके क्या कर लो, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लो। वैसे देखो ये कंट्रोल टी शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे जाते हो फिर इस तरह राइट, बस ये हो जाएगा। अगर इस तरह नहीं कर रहे हो तो इसी पे खड़े रहो। यहाँ से क्या है, ट्रांसफॉर्म, ये उसी लेयर मतलब लेयर सेलेक्ट है, यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और ये एक लोगो सी बन गई है, देखो थोड़ा सा ज़्यादा निकला है, ठीक है ना। तो अलग अलग लेयर अलग होती, देखो ये अलग लेयर है। लेयर में ये भी होता है कि आपने क्या करना है, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इसमें ये होता है कि अभी यहाँ पे एक ऑप्शन भी है ऑटो सेलेक्ट लेयर, ये आपने चेक रखना होता है, ठीक है। फिर आप किसी भी लेयर पे क्लिक करते हैं तो वो सेलेक्ट होता है, ठीक है। अगर ये सेलेक्ट नहीं है तो फिर क्या होगा, देखो मैं इसको पकड़ने जा रहा हूँ लेकिन ये वो हो रहा है, ठीक है। तो इसको चेक किया करें, सही प्रैक्टिस ही है। और मर्ज करने का तरीका तो सीख लिया है कि मर्ज क्या होता है, बस ये दोनों कंबाइन होके एक लेयर बन जाता है, ठीक है। डिलीट करने का भी सीख लिया है, देखो ये डिलीट, ये न्यू लेयर है और ये जो है ये क्या चीज़ है, ये ग्रुप है, ठीक है। अब अगर आपने बहुत सारे लेयर लिए हो और उसमें बहुत सारे काम आपने किए हो, इस पर आपने फर्ज करें इस लेयर पे आपने ये बनाया है, ठीक है। दूसरे लेयर में आपने क्या बनाया है, एक राउंड रेक्टेंगल बनाया है और तीसरी लेयर पे आपने क्या बनाया है, एक ओवल शेप बनाया है, ठीक है। और चौथी लेयर पे आपने कोई और शेप बनाया है, मिसाल के तौर पर क्या बनाया है, पॉलीगॉन। तो देखो बहुत सारे लेयर हो गए, अलग अलग लेयर हो गए, ठीक है। तो करना क्या है कि अब अगर आप देखो एक एक लेयर, ये लेयर विजिबिलिटी है, आप लेयर को हाइट शो कर सकते हैं, देखो ये शो हो रहा है, ठीक है ना। यानी किसी भी लेयर को हाइट शो कर सकते, ठीक है। किसी लेयर को सेलेक्ट करते हो कंट्रोल क्लिक करना होगा, कंट्रोल जो थंबनेल है ना उस पर कंट्रोल क्लिक, इस तरह वो सेलेक्ट होता है, ठीक है। कंट्रोल क्लिक, ठीक है, ये इस तरह होगा। अब देखो हमने ग्रुप बनाया हुआ है, हम चाहते हैं यार भाई ये सारी लेयर एक ग्रुप में डाल लो। अगर आप प्रोजेक्ट वाइज किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, इसमें काफ़ी सारी लेयर्स हैं, ठीक है। तो अभी ये लेयर में हो गए, मतलब ग्रुप में हो गए, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा यहाँ पे वो लेयर पैनल में ज़्यादा वो खिचड़ी नहीं रहेगी, ठीक है। मतलब कोलैप्स होता है और फिर शो भी होता है, कोलैप्स बंद हो जाता है, ऑन हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब फिर अगर हम इसको भी डिलीट करने जाते हैं तो ये ऊपर से एक, ओ सॉरी ये तो मैसेज इसने नहीं दिया, लेकिन अगर हम इस तरह डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट ग्रुप पे चले जाओ, ये आपसे सॉरी कहाँ पे चले जाओ, राइट क्लिक डिलीट ग्रुप। तो ये आपसे पूछ रहे कि इसके अंदर जो कंटेंट है उसको भी कि नहीं, खाली ओनली किसको। अगर मैं इसको कर लूँ तो बस सारा कुछ डिलीट, ठीक है। तो ये है उसके लिए। और ये तो आप लोगों को पता है कि ये एक वो मास्टर लेयर होता है, ठीक है। मतलब जितने भी नीचे लेयर होते हैं ना, देखो अभी मैं खाली मिसाल के तौर पर एक काफ़ी सारे लेयर है, डिलीट ग्रुप कर रहा हूँ, ग्रुप ओनली कर रहा हूँ। और यहाँ से क्या ले रहा हूँ, एक मास्टर, एक न्यू फिल लेयर ले रहा हूँ जो कि बिल्कुल टॉप पे बनेगा, ठीक है। अब फिल में देखो सॉलिड फिल भी ले सकते हो, ग्रेडियंट भी ले सकते हो, पैटर्न भी ले सकते हो, लेवल, कर्व्स, एक्सपोजर, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर मैं फ़र्ज़ करें ग्रेडियंट लूँ तो ग्रेडियंट का जो लेयर है ना, ये तकरीबन आपके जितने भी लेयर्स हैं उनके ऊपर इसका इफ़ेक्ट आ जाएगा, सही है। ये देखो पहले तो मैं बैकग्राउंड को हटाऊँ, इसको भी हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ। इसका तो पता नहीं चल रहा, क्लियर कट, एक मिनट।
थोड़ा सा मैं इसका ब्लेंड मोड चेंज कर लेता हूँ। तो देखो वो जो लेयर है ना, उसने क्या किया है कि सब पे उसका इफ़ेक्ट आ चुका है, ठीक है। इवन यहाँ तक आ चुका है, देखो किस पे, मतलब यहाँ तक आ चुका है, बैकग्राउंड तक। तो ये वो वाला लेयर होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि प्रॉपर एक में आ जाए, जिस तरह ये रेक्टेंगल बॉक्स है, तो इसके अंदर फिर हम क्या लेते हैं, ऑल्ट और क्लिक करेंगे तो ओनली किस पे आ जाएगा, देखो इस पे आ चुका है, ठीक है। समझिए ना बात की। अगर फिर हम क्लिप करना चाहते हैं तो मज़ीद भी क्लिप हो जाएगा, देखो ना ना ना, फिर गलती कर रहा है, ठीक है। तो एक में आ चुका है, ये इसका तरीका है, ठीक है। इसका मैंने बताया भी था। देखो क्या होता है कि आप जब एक वो ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने क्या लिया है, कैप्स लॉक को ऑफ कर ले और यहाँ से थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लें, समझिए ये बात की। ये देखो मैंने साइज़ दे दी है। तो इसका तो सिंपल तरीका भी हो सकता है अगर उस तरह नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या लूँगा, देखो मैं चाहता हूँ यार अभी इसका, इस बैकग्राउंड से मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ। तो कॉपी का तरीका एक ये है कि आप कॉपी करेंगे और फिर क्या करेंगे, पेस्ट। ये दो स्टेप है। एक तरीका ये भी होता है कि किसी बैकग्राउंड में आपने सिलेक्शन की और इसी सिलेक्शन की आप कॉपी ले रहे हैं, तो क्या लेंगे, कंट्रोल जे, लेयर विया कॉपी, ठीक है। ये इसने देखो बस वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दो मेथड होते हैं, दो स्टेप होते हैं। कंट्रोल जे यूँ करता है कि बस डायरेक्ट जितना भी सिलेक्टेड एरिया है ना, उसकी क्या लेता है, एक कॉपी ले लेता है, बस ये आसान तरीका है, ठीक है ना, लेयर विया कॉपी, समझिए। और इस तरह है कि अभी पूरा बैकग्राउंड से उसने इसकी कॉपी ले ली है। तो अभी अगर मैं फिर इसी का यूज़ करता हूँ, तो मैं ह्यू एंड सैचुरेशन का यूज़ कर रहा हूँ, कलराइज पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो क्या कर रहा है कि इसका यही वो है कि ये मास्टर लेयर है, इसके नीचे जितने भी लेयर होते हैं उसको इफेक्ट कर जाता है, ठीक है, उसको इफेक्ट दे देता है। तो अभी तो हमें इसके मुंह पे, बॉडी पे ये कलर नहीं चाहिए, खाली ड्रेस में, मतलब इस जगह में चाहिए, ठीक है, इस लेयर में। तो हम फिर क्या लेते हैं, वही क्लिपिंग मास्क का यूज़ करते हैं। और वो इस तरह भी होता है, राइट क्लिक, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, बस खाली देखो उसकी किस जगह पे आ चुका है, मतलब इस पे नहीं आया, ठीक है ना, इसको छोड़ दिए और खाली किस पे आ चुका है, कपड़ों पे आ चुका है, ठीक है। इस तरह उसका ड्रेस क्या हो चुका है, चेंज, ठीक है ना। तो लेयर पे थोड़ा सा वर्क करना होगा, मतलब अपने मास्टर लेयर बनाया, मास्टर, हाँ मास्टर लेयर बनाया भी कर सकते हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं है। देखो इस तरह है कि बस वो तो आपने ले लिया है ये वाला लेयर, खाली मैंने उसको समझाना था कि यार इस तरह होता है, ठीक है। बाकी बस उसी सैचुरेशन पे जाओ और इसको कलराइज कर लो, देखो बस वो जो लेयर चेक है ना, बस वही लेयर चेक है, और बाकी टिक लगाओ तो उसको मिल जाएगा। ये भी होता है, ठीक है। लेकिन मैं खाली मास्टर का बता रहा था कि ये असल में एक इसके नीचे जितने भी लेयर होते हैं उसको ये सारे जो मास्टर में अपने इफेक्ट दिया होता है वो सारी लेयर्स के ऊपर आ जाता है, बस ये इसका तरीका, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये बैकग्राउंड हटाने का काम भी करता है, एड अ मास्क, ठीक है। तो एड अ मास्क में ये होगा कि अगर आप देखो पहले ही क्लास में मैंने बताया था कि क्या होता है कि अगर आप ये ले ले और थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट चाहते हो ना एजेस वगैरह, तो ये सेलेक्ट एंड मास्क का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फोटोशॉप CS6 में वो है, मतलब रिफाइन एज का कमांड है, यहाँ पे सेलेक्ट एंड मास्क, ठीक है। थोड़ा सा फेदर ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से, और कंट्रास्ट वगैरह ज़्यादा डाल, इसके बाद ओके कर लो तो इसके एजेस पर ठीक आते हैं। यहाँ पे एक क्लिक लगाओ तो बस उसका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। देखो किसी हद तक उसने सॉफ्ट भी बना लिया है वो भी, ठीक है। तो एक काम तो ये टूल इस तरह करता है कि बैकग्राउंड को काट लेता है, ठीक है। दूसरा काम इसका ये है कि ये ट्रांसपेरेंट करवाता है इमेजेस को, ठीक है। मतलब ये डॉगी का पिक्चर है तो डॉगी के पिक्चर में मैंने देखो इसको उठा लिया और इसके ऊपर रख दिया है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि मैं अगर कंट्रोल T कर लूँ ना, तो कंट्रोल T नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा है यार, ये क्या हिसाब है। हाइट को मैं, विड्थ को मैं कम कर रहा हूँ, बहुत HD है।
ये ट्रांसपेरेंसी के लिए भी होता है, ठीक है। क्या हो रहा है? अब देखो ये तस्वीर है, अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तो एक लेयर मास्क लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये डिफ़ॉल्ट रखना होगा कि ये ब्लैक और वाइट, और यहाँ से क्या लेना है, ग्रेडियंट लेना है। ग्रेडियंट में यही फॉरग्राउंड टू बैकग्राउंड लेना है, ठीक है। और यहाँ से नीचे से इस तरह लगाना है। लेकिन अभी यहाँ पे चूँकि इसके ऊपर एक दफ़ा वो अप्लाई हो चुका है तो ये भी मसला है कि ये ना हो, ठीक है। चलो 1 मिनट में बता देता हूँ कि ये किस तरह होगा। डिलीट लेयर, ठीक है। ये तो सारा कुछ चेंज हुआ। 1 मिनट देखो, इस तरह है कि मैं सिंपल से बता देता हूँ कि एक तस्वीर है और उसके ऊपर दूसरा तस्वीर आपने डाल दिया, ठीक है। और उसको थोड़ा क्या करना चाहते हो, ट्रांसपेरेंट, तो उसके लिए बस इसका तरीका है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये लोगो मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ, लेकिन मैं इसको किसी भी साइड से इसको क्या कर सकता हूँ कि ये क्या नहीं हो रहा है, उठा लिया मैंने यहाँ पर। अच्छा, इसका बैकग्राउंड है यार। अच्छा, एक जैसा बैकग्राउंड है तो हम किस टूल का यूज़ करेंगे, मैजिक का, ठीक है। और नहीं, बस ये उड़ भी रहा था, लेकिन एक्चुअल में मसला ये थे कि इसका जो मोड है ना वो कौन सा है, इंडेक्स है। आपने क्या लेना है, RGB लेना है। RGB मोड में नहीं होगा फ़ोटो तो फिर वो एडिट नहीं होगा। देखो अभी उठा रहा है, ठीक है, ये उठा लिया है। अभी अगर मैं इस लोगों को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ, देखो किसी भी साइड से, तो इस लेयर का इस एड मास्क का यूज़ करूँगा। ग्रेडियंट टूल लूँगा और यहाँ से क्या लूँगा, नीचे से लगाऊँगा तो देखो फ़ोटो ऊपर से क्लियर नज़र आएगी, और नीचे से अगर ऊपर से लगा लेता हूँ तो ऊपर से ख़त्म होगा। अगर लेफ़्ट से लगा रहा हूँ तो इसका मतलब समझिए ना, अगर इस साइड से लगा रहा हूँ तो इस तरह होता है, ठीक है। कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट के लिए देखो, ट्रांसपेरेंसी का यही चक्कर है कि आपके पास जब आपके पास ये फ़ोटो है ना, तो आपने करना क्या है कि कौन से टूल का यूज़ करना है, ग्रेडियंट का यूज़ करना है। देखो इसमें आपको बता भी रहा है कि ये क्या है, फॉरग्राउंड टू बैकग्राउंड। अगर आप ये वाला लेते हैं, ये कौन सा है, फॉरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, तो ये बस तैयार इसके अंदर पड़ा हुआ है। आप देखो फॉरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, यानी नीचे से ब्लैक होगा और ऊपर से वो नज़र आएगा। समझिए बात की। ये मैंने कौन सा ले लिया है, अगर मैं ये वाला लेता हूँ तो ये तो फुल इसको ब्लैक करवा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये वाला लेता हूँ ना, तो ये क्या कर रहा है, ये इस तरह कर रहा है कि फॉरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, मतलब नीचे से फॉरग्राउंड शुरू होगा और ऊपर से वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक है। अक्सर इसी तरह होता है, ठीक है ना। तो ये काम तो ये करता है। और इसके बाद FX की बारी है। FX का मतलब फंक्शंस होते हैं, लेयर के स्टाइल होते हैं, वो किस तरह अप्लाई होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें भी होती है। जिस तरह देखो, मैं मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल इसका दे रहा हूँ, बस उसके बाद ख़त्म करते हैं यार, बाकी क्लास भी पड़ी है। फिर ये लेयर स्टाइल इसमें कल पढ़ लेंगे, ठीक है। मेरे पास देखो ये फ़ोटो का फ़ोल्डर है, इसके अंदर मैंने कुछ फ़ोटो रखे हुए हैं, ये नहीं है डेस्कटॉप आइटम्स, इसके अंदर मैंने ऑल डेस्कटॉप डेटा, इसके अंदर ये स्लो क्यों हो चुका है, इसके अंदर अगर आप देख ले तो ये क्या है, एक ये वाला फ़ोटो है और एक ये वाला फ़ोटो है। इन दोनों को मैं फ़ोटोशॉप में खोलना चाहता हूँ, ठीक है, ये आ चुके हैं। अब देखो ये जो है ना, इसको पहले अनलॉक करना होगा, ठीक है, कि ये मूव हो सके, समझिए। इसके नीचे दूसरा भी तस्वीर है, इसको भी मैंने अनलॉक किया और इसको भी अनलॉक कर लेता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इमेज मेन्यू में जा रहा हूँ, यहाँ से क्या ले रहा हूँ, कैनवस साइज़। एक इमेज साइज़ होता है, इमेज साइज़ अलग चीज़ है और कैनवस साइज़ अलग चीज़ है, ठीक है। इस पर क्लिक कर ले, यहाँ से देखो क्या ले ले, मैं मिसाल के तौर पर इस कैनवस के अंदर ऊपर थोड़ी सी जगह बनाना चाहता हूँ, तो मैं हाइट को बढ़ाऊँगा। मिसाल के तौर पर हाइट को मैंने कितना रखा है, अपनी मर्ज़ी से 15 की बजाय मैंने 22 रखा है,
और विड्थ को मैं नहीं छेड़ रहा, मैं नीचे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे 15 के साथ 15 से जब ये 22 हो चुका है तो इसका मतलब 7 इंच का मज़ीद फासला ऊपर ऐड हो जाएगा। मैंने नीचे क्लिक किया तो ऊपर ऐड हो जाएगा इतना, समझिए ना। और यहाँ पे जो है ना मैंने इसको उठाया और इसके ऊपर रखा। तो अभी इसके बाद हमारा जो टारगेट है वो क्या है, कंट्रोल टी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बड़ा करवाएंगे, ठीक है ना। बड़ा करवाने के बाद देखो इसको कंट्रोल क्लिक कर ले, कंट्रोल क्लिक, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यार हमारी लेयर कहाँ तक है, ठीक है ना। तो पता चल रहा है ना। फिर हम रूलर लेंगे, मैंने व्यू मेन्यू से रूलर ले लिया है। ये कहाँ से ले लिया है, यहाँ से। तो एक गाइडलाइन मैंने ले लिया है कि मुझे अंदाज़ा हो कि ये लेयर कहाँ तक है, ठीक है। फिर अगर मैं दूसरे लेयर पे कंट्रोल क्लिक करता हूँ ना तो ये भी मुझे अब पता चल रहा है कि यार ये लेयर कहाँ तक है। वो जो नीचे बीच वाली वॉलपेपर है वो तो इसके पीछे छुपी हुई है ना। तो ये कंट्रोल क्लिक इस वजह से होता है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि यार कंट्रोल क्लिक हमें लेयर का पता चल पड़ता है कि यार ये स्टार्ट है यहाँ तक है और दूसरा जो है वो स्टार्ट है। एक मिनट, कंट्रोल क्लिक देखो ये कहाँ से स्टार्ट है, नीचे से यहाँ तक, ठीक है। तो बस हमने गाइडलाइन रख ली है। अभी देखो मैं ये जो कपल का लेयर है ना इसको मैं थोड़ा हाइड करना चाहता हूँ, इस पे ये डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ कि ये इसके ऊपर आ जाए। तो हम क्या लेंगे, ऐड लेयर मास्क लेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखो यहाँ से क्या लेंगे, ग्रेडियंट लेंगे। लेकिन ग्रेडियंट में क्या लेना है, फॉरग्राउंड टू बैकग्राउंड लेना है, ये दूसरा नहीं लेना है, ठीक है। और रिवर्स मिरर्स को ऑफ कर लें, लीनियर ग्रेडियंट लेना है। इस गाइडलाइन से इस गाइडलाइन तक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो उसने इसको क्या कर लिया है, मतलब मर्ज करवा लिया है। तो एक मूवी पोस्टर सा लग रहा है, ठीक है। अब अगर इसी के ऊपर मैं देखो क्या लगाऊं, एक इस तरह आप दो तस्वीरें लेफ़्ट टू राइट भी मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। मैं मास्टर लेयर लगा रहा हूँ और मास्टर लेयर में कौन सा लेयर लगा, कौन सा ऑप्शन लगा रहा हूँ, हीवन सैचुरेशन, कलराइज कर रहा हूँ। अब कलराइज के बाद देखो मैंने कहा कि आप हो जाओ थोड़ा सा क्या हो जाओ, ऑरेंज हो जाओ, जिस तरह वो मूवी पोस्टर होता है, ठीक है, समझिए ना। तो ये इसने क्या किया है, देखो इसके नीचे जितने भी लेयर हैं उनके ऊपर इसका क्या आ चुका है, इफेक्ट आ चुका, ठीक है। अब इन सारी लेयर्स को आपस में क्या कर लूँ, मर्ज करवा लूँ, ठीक है। मर्ज यहाँ से नहीं होता तो यहाँ से कर, कंट्रोल ई से कर लो, ठीक है। ये इस तरह एक पोस्टर सा बन जाएगा, दोनों चीज़ें क्या हो चुकी है आपस में, ठीक है। तो ये इसका काम है, किसका, मास्क का काम है, समझिए। बस इतना काफ़ी है। फिर कल इसके लेयर स्टाइल पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब टूल्स तो बस इसके यही है कि किसी फ़ोटो को साफ़ करना हो, वो करना हो, ये करना हो, जो हमने पढ़े, ठीक है। और बाकी जब आप इसको मतलब सर्च करोगे तो और भी इसको मतलब मास्टर वाइज तक सीख सकते हो, ठीक है। बेसिक तो आपको आने चाहिए कि क्या क्या चीज़, ठीक है। हाँ इसके अंदर भी बनता है इस तरह है कि जिस तरह देखो ये आउटपुट दे रहे हैं ना, इसका भी आउटपुट अच्छा होता है। ये वो स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइज मैंने रखा था तो बस सही बन रहा है। वो बना सकते हो लेकिन उसका भी तरीका है, ठीक है। स्टॉप में को अच्छा अभी तो लेट भी हो चुके हैं। देखो यहाँ पे अब जिस तरह ये वाला टूल है तो ये टूल जो है ना ये इस तरह करता है कि ये भी आसान है। मतलब ये चीज़ अगर मैं इस तरह बनाता हूँ ना, किसके थ्रू बना रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ तो ये तो एक वेक्टर प्रोग्राम है, तो ये तो मुझे आसानी के साथ मतलब अलाउ कर देता है कि आप बना सकते हो, ठीक है। जिस तरह देखो मैंने ये दो चीज़ें वेल्ड की और यहाँ पे इसको रखा, तो मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने कहा कि भाई आप क्या हो जाओ, ट्रिम हो जाओ, ठीक है। तो ये इसने कर लिया, ठीक है। अभी अगर मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ कि यार इसको मिसाल के तौर पर इस तरह की डिग्री में रख रहा हूँ और इसके साथ इसको चिपका रहा हूँ, ठीक है।
अब ये चीज़ अगर मैं फ़ोटोशॉप पे बनाऊंगा ना तो वो थोड़ा सा क्या लेगा, टाइम लेगा, ठीक है। पहले मैं सिलेक्शन बनाऊंगा, वो करूंगा, ये करूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं फिर इसको लगा रहा हूँ 90, ठीक है। तो यहाँ पे तो मतलब ये वो वेक्टर्स ही बना रहा होता है तो थोड़ा सा काम आसान होता है। और फिर अगर इसको मैं डिग्री दे रहा हूँ तो इस तरह कोई डिग्री दे सकता हूँ, इस तरह ये बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके कलर वगैरह, अब ये चीज़ अगर मैं फ़ोटोशॉप में बनाऊँगा ना तो टाइम लगेगा मेरा, ठीक है। देखो खाली बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि आप लोग को समझ आ जाए। फ़ोटोशॉप 7.0 में बनाते हैं, एक जैसे वर्जन है, अगर उसमें बनाते हो इसमें बनाते, ठीक है। इसमें थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखो Ctrl+N लेता हूँ, N न्यू पेज, ठीक है। यहाँ से मैं देखो साइज़ ले रहा हूँ, ठीक है। अब अगर इस चीज़ को मैं बनाने जा रहा हूँ तो पहले मैं करूँगा एलिप्स टूल लूँगा और एलिप्स को क्या करने जाऊँगा कि इसको बताऊँगा क्या बनाऊँ, सर्कल बना लूँ, फ्रॉम सेंटर से बना लूँ तो ये इस तरह का एक सर्कल दे देता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी वही चक्कर है, मैं क्या लूँगा, शेप लेयर, ठीक है। शेप लेयर ये बना लेगा और इसके ऊपर डबल क्लिक करके अगर मैं ये लगाऊँ तो ये एक शेप लेयर बन चुका है, ठीक है। अभी अगर मैं इसी की एक दूसरी कॉपी ले लूँ तो ऑल्ट के साथ मैं इसकी कॉपी उठा सकता हूँ, ठीक है। कॉपी उठाऊँगा, लेकिन यह है कि मैं अगर इसके साथ दूसरा एक वो लगा रहा हूँ, वो क्या मैंने वहाँ पे ड्रा किया था, रेक्टेंगल ड्रा किया था, ठीक है। तो अब वो रेक्टेंगल तो मैंने ड्रा कर लिया है, लेकिन अलाइनमेंट का भी थोड़ा सा क्या आ रहा है, मसला आ रहा है, क्योंकि उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको किस तरह कर लिया, ये तो बिल्कुल इसके साथ देखो अटैच हो चुका है तकरीबन, सही है। अब इन दोनों को अगर हम मर्ज कर लेते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेन भी लगाना होता है, इस तरह मर्ज हो जाता है, ठीक है। मर्ज करने से पहले मैं इसका एक बैकअप रख लेता हूँ ऑल्ट के साथ, इसका नहीं, इसका, ठीक है। और इन दोनों को पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले दो वाले जो है ना उनको मैं मर्ज कर लेता हूँ, या चलो ये उसमें बना लेंगे, कल की क्लास में बना, ठीक है, उस पर बना, अब टाइम लगेगा हमारा, ठीक है। तो उस पर भी बना सकते हो, लेकिन यह है कि थोड़ी ख्वारी उसमें ज़्यादा होती है, ठीक है।